हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे जाके देख लें। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में दो वृत्त है तो हम दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। दो वृत्त है, इसका जो है चाप समान लंबाई का है। चाप किसे बोला जाता है? ये इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ, ये कहलाता है चाप। और इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है चाप, जो कि समान लंबाई का है। मान लिया जाए यहाँ इसका केंद्र है सेंटर, यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये इसका रेडियस है, फिर यहाँ भी ये इसका रेडियस है। तो इसमें कह रहा है ओ ए बी दे देते हैं, इसमें पी क्यू आर दे देते हैं। तो इसमें दो वृत्त का जो है चाप समान है, तो इस चाप की लंबाई अगर एल है तो इस चाप की लंबाई भी एल ही है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि चाप की लंबाई समान है। अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। यानी ये अपने केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये अपने केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से ये है। तो कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों का अनुपात कह रहा है। यानी इसका अगर त्रिज्या R1 ले अगर और इसका त्रिज्या R2 ले तो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है R1 अनुपात R2, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, इसमें अगर हम R1 निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L/R। ठीक, तो इसमें जो होता है थीटा आता है रेडियन में, इसमें भी लगाएंगे रेडियन में ही आएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो रेडियन में हो या डिग्री में हो उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से अगर हम R का सूत्र निकालना चाहें तो L/थीटा। कहने का मतलब अगर इसके लिए हम R1 निकालें तो L/थीटा का मान है 60 डिग्री। फिर इसी तरह से अगर इसमें R2 निकालें तो R2 हो जाएगा L, जो कि इसमें भी L ही है, बटे थीटा। थीटा इसमें है 75 डिग्री। अब हमें निकालना है R1 अनुपात R2, यानी R1/R2। तो दोनों को बटा कर देते हैं। R1/R2 बराबर R1 है L/60 बटा यहाँ R2 है L/75। L से L कैंसिल हो जाएगा, ये 75 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली 75/60, इसको अगर हम काट दें तो 5 से और 4 से, यानी हमारा R1 और R2 का जो रेशियो आया अनुपात, वो आया 5:4। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यही पूछ रहा था कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या इसका R1, इसका R2, इसी का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा था, जो 5:4 आ गया। फिर हम अब 7वें नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है और उसको कैसे हम बनाएंगे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात करें, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। मतलब 7 नंबर में जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक में है चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे में चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तीसरे में चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले बात समझते हैं कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक है, ये किस तरह का होता है।
तो ये जो होता है एक घड़ी में होता है इस तरह का, ये उसमें एक लगा हुआ होता है दोलाइमोन दोलक, इस तरह से ये लगा होता है जो आगे पीछे जिसे पेंडुलम बोला जाता है, वो इस तरह से आगे पीछे होता है। तो मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक दोलन कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक दोलाइमोन है। तो इसको अगर हम मिटा लें तो ये जो है 75 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये है 75 सेंटीमीटर लंबाई का। ठीक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है थीटा, इसी थीटा को हमें निकालने के लिए कह रहा है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएं तो इसमें चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। चाप ये होता है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इससे हम समझ गए हैं कि R जो है वो 75 सेंटीमीटर का है और L जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। L होता है चाप की लंबाई, ये 10 सेंटीमीटर, R 75 सेंटीमीटर। थीटा हमें निकालना है किस चीज़ में? रेडियन में। कह रहा है जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात करें। तो रेडियन में तो थीटा बराबर L/R जो फॉर्मूला होता है ये फाइनली रेडियन में ही निकलता है। यहाँ से जो थीटा का मान निकलता है वो रेडियन में ही निकलता है। तो हमें कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला पे सीधे रख देना है L के जगह पे 10 और R के जगह पे 75। इसको काट दें तो आ जाता है 2/15 रेडियन। ये रेडियन, क्योंकि यहाँ ये जो फॉर्मूला थीटा बराबर L/R से जो थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है। और हमें रेडियन में निकालने के लिए भी कह रहा है। डिग्री में कहता तो कुछ और बखेरा होता, लेकिन रेडियन में कह रहा है, कुछ टेंशन है नहीं, सीधा सीधी 2/15 रेडियन। फिर अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन का अगर इसी में करें तो 2 नंबर में सिर्फ चाप की लंबाई 10 था एक में, इसमें 15 हो जाएगा। यहाँ पे चाप की लंबाई 10 के जगह 15 सेंटीमीटर और सब चीज़ तो सेम है, तो R तो 75 ही रहेगा, चाप की लंबाई L हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम 2 नंबर का बनाएं, थीटा बराबर L/R तो 15/15